वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफिशियल में। तो चलिए हम लोग स्पीडी साइंस का बुक को लेकर स्टार्ट किए थे, इसी का डिस्कशन कर रहे थे। और बुक तो आपके पास भी होगा और आप आसानी से पढ़ सकेंगे, लेकिन डिस्कशन के तौर पर एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन रिलेट हो जाते हैं, इसलिए डिस्कशन ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये बुक है, स्पीडी का है, स्पीडी साइंस है। तो चलिए हम लोग कल जहाँ तक थे वहाँ से आज अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ठोस CO2 जो होगा उसको क्या बोलेंगे? शुष्क बर्फ। क्या बोलेंगे? शुष्क बर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? शुष्क बर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? शुष्क बर्फ। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज यानी O2 की खोज, O2 की खोज किसने की? तो जे प्रिस्टले। कौन? जे प्रिस्टले। कौन किए? जे प्रिस्टले ने किया। जे प्रिस्टले ने किए। एक प्रेशर कुकर, एक प्रेशर कुकर, एक प्रेशर कुकर, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, लगे समय को घटा देता है या खाना जल्दी पक जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे एक ही कारण है कि दबाव बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। जब दबाव बढ़ता है ना, दबाव बढ़ता है तो क्या होगा? क्वथनांक बढ़ेगा और खाना जल्दी पक जाएगा। तो प्रेशर कुकर में दाल हो जाए, चाहे कोई भी चीज़ हो जाए, प्रेशर कुकर में क्या होगा? जल्दी पक जाएगा। तो प्रेशर कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ता है। इसलिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन। कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन। Cl, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17। तो चलिए सेक्सटेंस जो है ना, ये सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को कौन मापता है? तो सेक्सटेंस मापता है। कौन मापता है? सेक्सटेंस मापता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के। नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के। ध्वनि गति अधिकतम होता है। ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होता है? तो इस्पात में। किसमें होता है? तो ध्वनि की गति इस्पात में क्या होगा? अधिकतम। इस्पात में क्या होगा? अधिकतम होगा ध्वनि का गति। और चलिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो खोजा वो कौन थे? ओस्टेड। कौन थे? ओस्टेड। किण्वन है जैविक उत्प्रेरक। किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। क्या है? जैविक उत्प्रेरक। किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म हो जाता है? तो चालन विधि के द्वारा। चालन विधि के द्वारा। विद्युत केतली होगा अगर आपके घर में, तो उसमें चालन विधि के द्वारा पानी क्या होता है? गर्म होता है। लाइन में लगा देते हैं, पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो किस विधि के द्वारा? चालन विधि के द्वारा। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? तो समवर्षा का। किसका युग्म बिंदु है? तो समवर्षा का। किसका युग्म बिंदु है? समवर्षा का। किसका युग्म बिंदु है? तो समवर्षा का है। ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण होती है तो रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होती है? रतौंधी। क्या होती है? रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़न व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगा? तो 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या होता है? मादा एनोफ्लीज। क्या होता है? मादा एनोफ्लीज। मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज।
चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है जिगर से। क्या किससे स्रावित होता है? तो जिगर से स्रावित होता है। चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है जिगर से। किससे स्रावित होता है? तो जिगर से स्रावित होता है। कच्ची गाजर किसका स्रोत है? तो विटामिन ए। कच्ची गाजर किसका स्रोत है? तो विटामिन ए। कच्ची गाजर बोले तो फसल से काट उखाड़ के लाए गाजर को और उसको धो दिए तो वो क्या कहलाएगा? कच्ची कहलाएगा। जब उसको पका के हलवा बना देते हैं तो क्या हो जाएगा? पक जाएगा। तो कच्ची गाजर किसका स्रोत हो जाएगा? तो विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो, उसी में क्या होता है? अस्थि मज्जा बनता है, उसी में अस्थि मज्जा बनता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक बोले तो हर्ट्ज, बोले तो हर्ट्ज। और अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से ही चमगादड़ क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं जिससे रात्रि को आकाश में वो उड़ते हैं। उसके पास आँख थोड़ी होता है। अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। आँख नहीं होता है कि अंधेरा में भी देख लेते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से होता है ऐसा। उसके बाद बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी होती है? तो बालकों में बोल दे, बालिका में बोल दे, किसी में भी बोल सकता है, तो विटामिन ए की कमी से होगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर करता है? तो द्रव का द्रव्यमान पर करेगा। वाष्पन की दर बोले, वाष्पन की दर किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर नहीं करती? किस पर निर्भर नहीं करती? तो द्रव का द्रव्यमान पर, द्रव का द्रव्यमान पर। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार जो होगा सबसे ऊंचा कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा जब होगा ना, पृथ्वी के एक ही ओर होगा तो क्या होगा? ज्वार उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? ज्वार सबसे ऊंचा होगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री। एक समतल दर्पण जो आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 30 डिग्री। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करेगा? तो तरंगदैर्ध्य पर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? तरंगदैर्ध्य पर। किस पर निर्भर करेगा? तो तरंगदैर्ध्य पर करेगा। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है वाष्पन द्वारा। पानी और चौक के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक करते हैं? पानी और चौक के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक करते हैं? तो वाष्पन द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पन द्वारा पृथक करते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। नाभिक के भीतर किसी तत्व की परमाणु संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। किसी तत्व में परमाणु संख्या जो होती है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। जंग उदाहरण है किसका? यौगिक का। जंग जो होता है, अगर लोहा में जंग लग जा रहा है तो पूछा जाएगा किसका उदाहरण है? तो यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? यौगिक का उदाहरण। किसका उदाहरण हो जाएगा? यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र H2O। जल का रासायनिक सूत्र बोले तो H2O। जल का रासायनिक सूत्र बोले तो H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति। संकुचन बोले तो क्या? संकुचित होना, सिकुड़ना। तो जल बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र को घेरने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? तो पृष्ठ तनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पृष्ठ तनाव बोलते हैं। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरे में बोले तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध से प्रभावित होता है? तो जोड़। कौन होता है? तो जोड़। गर्मी में सफेद कपड़े हल्के रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होता है? गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होता है? तो सफेद कपड़ा जो होता है, सफेद कपड़ा जो होता है उष्मा को कम ऑब्जर्व करता है, यानी कम अवशोषण करता है। और जो रंगीन कपड़े होते हैं वो उष्मा को क्या? अधिक से अधिक अवशोषित करते हैं। इसलिए गर्मी अधिक लगता है रंगीन कपड़ों में, और सफेद कपड़े में क्या होता है? गर्मी कम लगता है। मेघ गर्जन के समय, मेघ गर्जन के समय मेघ गर्जन के ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से
चलती है, ध्वनि से तीव्र चलती है प्रकाश। भूक्षरण को नियमित किया जाता है केवल वृक्षारोपण द्वारा। भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो केवल वृक्षारोपण द्वारा। किसके द्वारा? केवल वृक्षारोपण के द्वारा। केवल वृक्षारोपण के द्वारा। किसके द्वारा? केवल वृक्षारोपण के द्वारा। किसके द्वारा? केवल वृक्षारोपण के द्वारा। कोयले से के जलने से बनती है, क्या बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायु को संगठन गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हमारे पौधे हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पंखा से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंकल्पित हो। क्या हो? भूसंकल्पित हो, यानी भूमि में अर्थ गया हो। विद्युत बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। बर्फ तैरेगी कब? जब जल से हल्का होगा। और कोई लोहा का टुकड़ा अगर पानी में गिराया जाता है तो वो डूब जाता है। इसलिए डूब जाता है कि पानी द्वारा हटाए गए जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे द्वारा हटाया गया पानी का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए डूब जाता है। अगर पानी का भार अगर जितना लोहा हटा रहा है उससे अगर